लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हुआ संपन्न। भागलपुर जिले में हुई 51% वोटिंग। भागलपुर जिले में वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक 51% वोटिंग हुई है। मतदान के बाद लोगों ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा अपनी बेटी और बॉलीवुड एक्टर नेहा शर्मा के साथ बूथ संख्या 236 पर पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मत देने के बाद बॉलीवुड एक्टर नेहा शर्मा ने कहा कि चीज़ें बदल रही है, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। भागलपुर से एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल ने जीत का दावा करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान करने का अपील किया। स्मार्ट सिटी भागलपुर के चर्चित यूट्यूबर आदर्श आनंद ने भी अपने पिता के साथ पहुंचकर बूथ संख्या 57 पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ उन्होंने ऋतिक रोशन, लालू प्रसाद यादव, पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और नाना पाटेकर के अंदाज में मिमिक्री कर लोगों से मत डालने का अपील किया। जेडीयू के अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच महामुकाबला है। यह महामुकाबला जेडीयू के सांसद अजय मंडल और कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा के बीच है। अजय मंडल की जाति गंगौता का वोट बैंक उनकी ताकत है। दूसरा फैक्टर मोदी जी हैं, जिसकी वजह से दूसरी पिछड़ी जातियों का उन्हें सपोर्ट है। अजीत शर्मा भूमियार जाति से आते हैं, पर उनकी ताकत उनकी जाति के वोट बैंक से ज़्यादा लालू प्रसाद की जाति, यादव और मुसलमान का वोट बैंक है। भागलपुर में वैश्यों और दलितों का वोट यह डिसाइड करेगा कि जेडीयू के अजय मंडल फिर से सांसद बनेंगे या कांग्रेस के अजीत शर्मा गठबंधन इंडिया का झंडा लहराएंगे। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल वोटिंग समाप्त हो गई है, सभी ईवीएम कैद हैं। कितना नंबर है? 57 लिएगा तब। बावजूद कहाँ लगता है इतनी कम परसेंटेज पहले से भी ज़्यादा? प्रयास तो काफी रहा सर आपकी तरफ से जी जागरूकता आप बिल्कुल सभी लोगों का प्रयास काफ़ी बेहतरीन था। आप सभी लोग अवगत हैं, चूँकि रूबरू हुए हैं इन प्रयास में, आप सभी हमारे साथी रहे हैं। एक गर्मी और हम देख रहे हैं कि एवरेज अन्य जिलों का भी हमने प्रतिशत देखा है, तो अन्य जिलों में भी प्रतिशत गिरा है। हो सकता है गर्मी एक कारण हो, विशेष ये सर्वे के उपरांत ही पता चल सकता है कि मूल उसका क्या कारण था। लेकिन मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने वोट किया है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई है। उन सभी अभी लोगों की शिकायत है सर की पर्ची जो है उन्हें नहीं मिली और नहीं पहुंच पाए। आपको अवगत करा दें कि करीब 90% पर्ची हम लोगों ने बांटा था, तो उस हिसाब से कम 90% लोगों को वोट करना चाहिए था। और जिनको पर्ची नहीं मिला था उनके लिए भी हमने पहले भी कहा था कि वो वोट कर सकते हैं। पर्ची जस्ट एक ही चीज आपको सहूलियत देता है कि आपका मतदाता सूची में क्रमांक कितना है, बस यही सहूलियत देता है। और वो बताने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी था जो हमने ब्रीफ किया था। दूसरा कि हमारे पोलिंग पर्सनल 1 के पास जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार बहुत अच्छा हम लोगों को निर्देश दिया था कि जो वोटर लिस्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था। जैसे किसी का नाम उमाशंकर है और उमेश है, तो उमाशंकर में UMA है और उमेश में UME है, तो उमेश नाम बाद में उस वोटर लिस्ट में मिलता, उमाशंकर नाम पहले मिलता। इस टाइप की सुविधा थी कि हमारे पोलिंग पर्सनल 1 के पास वो वोटर लिस्ट था कि कोई व्यक्ति जाए तो उसको हम लोग सर्च करके तुरंत बता दें कि आपका क्रमांक संख्या कितना है और वो वोट कर लें। तो उसके कारण से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सर वोट पे कहीं शहरी क्षेत्र का क्या रेशियो है? सबसे अधिक प्रतिशत जो हमारे पास आंकड़ा है ये गोपालपुर का है, करीब 56% है। फिर कहलगांव का है, करीब 55% है। ये डेटा टेंटेटिव है, हम लोग अभी कंपाइल कर रहे हैं। सर बहिष्कार जो जगह पे हुआ सर उसका एक बार नाम आ जाता है। वो गोपालपुर विधानसभा में ही है, एक बूथ है जहाँ की लोगों की मांग थी कि उनके पास 3 सड़क है उस गांव में पहुंचने का, उनको चौथी सड़क चाहिए मुख्य मार्ग से जोड़ने का। हमारे टीम ने वहां पे मेजरमेंट भी किया था, हमारे वीडियो सीओ जा करके जमीन की नापी भी कराए थे, लेकिन कोई मन है बड़ा सा जहां से कि उसके बीचों बीच से उनको रास्ता चाहिए। हमने कहा कि हम आप उसको एग्जामिन करेंगे, हम भी चुनाव के बाद आपके गाँव में आएंगे। लेकिन लोगों ने
इस बात को स्वीकार नहीं किया। शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र सर शहरी क्षेत्र में करीब 45% मतदान है। शहरी क्षेत्र का अब पिछले बार से सभी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत हमारा कम है। सार्थक हुआ सर, यह सार्थक हुआ आपका। प्रयास हम सभी ने से एक साथ प्रयास किया, मैंने भी किया, मेरे अधिकारियों ने किया और सभी मीडिया के बंधुओं ने किया। साहब सभी लोग हमारे प्रयास में सभी लोग साथ थे, लेकिन मैं तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। हो सकता है कि हम लोग प्रयास नहीं करते तो इससे स्थितियां और खराब होती, तो आप सभी लोगों के प्रयास से स्थितियां यहाँ तक आई हैं और हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। कई जगहों पे ऐसी बात थी, लेकिन हमारे प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों ने उसको हैंडल किया। एक जगह से मैं भी लास्ट तक बात करता रहा, हमारे अधिकारी भी गए, लोगों ने बात नहीं माना है। जगह से कुछ बता दीजिएगा brief कर दीजिए। कुछ जगह पर सर वोटर लिस्ट में नाम नहीं की बात, लेकिन घूम रहे थे लोग अपना जो एलपीटी वाला जो होता है उसका जो मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट से नाम गायब था। दरगाह में 3-4 केस ऐसा। देखिए, इस बार का जो वोटर लिस्ट प्यूरिफाई हुआ था उसमें तो 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। पहला, उसको ASD बोलते हैं। यदि कोई ऐसा वोटर जो कि डेड है, ऐसा कोई वोटर जो यहाँ से शिफ्ट करके कहीं बाहर चले गए, ऐसा कोई वोटर जो बहुत दिनों लंबे समय से उस जगह पे नहीं रह रहे हैं, उसका सर्वे किया गया था और वो सर्वे काफ़ी लंबे समय तक चला। और जो स्पेशल समरी डिवीज़न था उसमें अधिकारी लोग लग करके एक बूथ का सर्वे किया था। उसमें कई लोगों का ये कटा होगा। कई ऐसे भी वोटर होते हैं जो एक से अधिक जगह पे उनका नाम होता है, आज यहाँ है, कल कहीं किसी और ज़िले में है और बाद में किसी और ज़िले में। हो सकता है उनसे डेटा वेरिफिकेशन के समय में उनसे बोला गया होगा और कोई IPR नहीं। मतदान कर दिया आपने, हाँ जी। किस मुद्दे पर मतदान किया है, क्या मुद्दा हुआ? मुद्दा क्या, जो कैंडिडेट अच्छा काम कर रही हैं और उनको ही वोट किया गया है, और जो जनता के दिलों को भाते हैं ना, वही बार बार आते हैं। या फिर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को देखकर उसको भी शॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वोट तो भाई उनको ही जानी चाहिए, है ना। तो काफी कम परसेंटेज अभी तक हाँ, पाई है। वो हम लोगों ने यही है कि हम तो अपने साइड से बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं। हमारे भागलपुर के माननीय आदरणीय नवल किशोर सर, DM सर, जिला पदाधिकारी, इनसे भी हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने भी हमें ये कहा, और हर साल की बात है, आपको ये मालूम है कि मैं जागरूक करने की कोशिश करता हूँ कि वोट ज़रूर करें, वोट वेस्ट ना हो। लेकिन अभी भी बूथ पे बहुत कम लोगों की संख्या है ना। भागलपुर में जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले तो बहुत कम देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा उत्साह की कमी है। और हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि लोग जागरूक हों, वोट देने के लिए आएँ। मैंने आते आते भी एक स्टोरी लगाई और बाकायदा दर हफ्तों मैंने स्टोरीज लगाई थी कि वोट देना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है, अनुभव बड़ा ज़बरदस्त है वोट का। और अभी भी अगर आप लोग घर में बैठे हुए हैं तो हमारी यही गुजारिश है कि वोट करें, है ना। ये हम लोगों की ताकत है भाई। कहते हैं ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये जो है ना, ये जो दाग है, ये वो दाग है जो कि बहुत मुश्किल से ही मिलता है, एक नागरिक को ही मिलता है, भारत के नागरिक को। तो ये ताकत है हमारी, तो इसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, इसे वेस्ट ना होना चाहिए। काफी खुश हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, बेहद खुश हूँ मैं। मेरे पिताजी भी साथ ही आए यहाँ, तो हमें बेहद खुशी होती है। और खुशी इस बात की भी कि हम भारत के नागरिक हैं, इस बात की बेहद खुशी है। हमारा जन्म भारत में हुआ है, ये सरजमी हमें नसीब हुआ है, तो हमें बेहद खुशी है। और इलेक्शन जैसा माहौल, इलेक्शन में वोट देने का जो माहौल है, वो उसका जो अनुभव है वो बहुत अलग होता है। तो जो लोग मतलब घर पे बैठे हुए हैं या काम काज कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उस काम काज को छोड़कर भी आप 2 पल के लिए आएँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप वोट करके चले जाएँ। तो जरा निकरी में बताएंगे, अपील करेंगे। अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो वोट देगा, और छलांग भी वही मारेगा जो बूथ में आके सही कैंडिडेट को वोट करेगा। अच्छा, कोई और? देखिए, जितना भी लोग यहाँ पे आया है, बहुत कम देख रहा हो, मतदान बूथ में बहुत कम लोग की संख्या है।
आप लोग अभी आवाज आप तक पहुंच रही है तो दिन भर में एक को था यहाँ ये वोट दे के जाइए। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मतदान जरूर करें, वेस्ट ना करें। ये तो होबे करता है मतदान तो होबे करता है, देना बहुत जरूरी है। मतदान देना चाहिए। हमारे आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के तमाम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपसे मैं ये अपील करता हूँ कि आए मतदान करके जाएं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है। हाँ, कमी अगर है तो यहाँ पर बूथ में लोगों की, मतदान देने वालों की है। मैं बस आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आए मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी देश की शान है। इसी से हमारे एक वोट से सामने वाले की पहचान है क्या। अच्छा है, धन्यवाद।